हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरे को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं और कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि एरे का जो वैल्यू होगा, जो प्रॉपर्टी वैल्यू होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, उसको अपडेट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को या वैल्यू को किस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के ऑपरेशन हम लोग करके देखेंगे। तो चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में और एरे को सबसे पहले एक्सेस करना देखते हैं। तो सबसे पहले मैं करता क्या हूँ कि स्क्रीन को अपना 50-50 में, जैसा कि पहले स्प्लिट करते आए हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं और यहाँ पर हमने इसको डेव टूल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से ये डेव टूल ओपन हो गया है और यहाँ पर सबसे पहले आज डे 21 है इस सीरीज़ का फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम का। और जब भी आप फुल स्टैक डेवलपमेंट या बैकएंड या फ्रंट एंड करोगे तो एरे में आपको ऑपरेशंस करने आना चाहिए। किस तरह से एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो उसी का एक बेसिक ओवरव्यू है, गो थ्रू है। तो इसको हम लोग देखते हैं और करते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि हमने एक कार का एक वेरिएबल लिया हुआ है। तो यहाँ पर वेरिएबल हमने क्रिएट किया कार, और जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है एरे क्रिएट करने का, एरे लिटरल मेथड, इसको हमने यूज़ किया। और यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी तीन वैल्यूज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। एक तो टोयोटा, BMW एंड वन लास्ट मर्सिडीज, ठीक है, मर्सिडीज, ये हमने ले लिया। अब अगर आपको लॉक करना है, देखना है कि इस एरे के अंदर, कार्व के अंदर किस तरह से इसके वैल्यूज़ आ रहे हैं डेव टूल्स में, तो ये हमने पहले भी आपको दिखाया था। ज़्यादा कुछ नहीं करना, कंसोल करना है और यहाँ पर कार्व्स को प्रिंट करना है, यानी कि कार्व को पास करना है आपको। डेव टूल में जब आओगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी आ रहा है। 0 इंडेक्स पर टोयोटा आ रहा है, 1 इंडेक्स पर BMW एंड सेकेंड पर आ रहा है मर्सिडीज। जब भी एरे का इंडेक्स स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और इस तरह से चलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि इंडेक्स जब भी चलेगा 0 से चलेगा। अब इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। अब सपोज करो कि आपको लॉक करना है इसको, थर्ड नंबर के एलिमेंट को। तो आपको करना क्या है, कंसोल डॉट लॉग करना है, एरे नेम आपको यहाँ देना है, उस पर इंडेक्स का नंबर देना है ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर ही इंडेक्स नंबर आपको देना है। 0 अगर आप करोगे तो 0 नंबर को लॉक कर सकते हो, टोयोटा। 1 करोगे तो 1 नंबर को एक्सेस कर सकते हो, 2 करोगे तो थर्ड नंबर को एक्सेस कर सकते हो। कुछ इस तरह से चलेगा और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो ये हो गया एक्सेस करने का तरीका हमारा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने अनदर स्लाइड में। अब यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ, किस तरह से एरे का लेंथ निकाल सकते हो, यानी कि इसका आप साइज पता कर सकते हो। इसका आप क्या कर सकते हो, साइज पता कर सकते हो। जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट में लिस्ट बनाते हैं तो पहले से कोई लेंथ नहीं फिक्स करते, हम फिक्स नहीं करते, मोस्ट ऑफ द केसेस में लेंथ फिक्स नहीं करते। तो आपको अगर एरे का साइज, लिस्ट का साइज पता करना है तो आपको सिर्फ लेंथ, एक मेथड है, एरे के आगे आपको लगाना है कंसोल डॉट लॉग, और मैं बता देता हूँ लेंथ निकालना। लेट आपने एक वेरिएबल लिया और किया साइज कर दिया। इसका क्या साइज है, एरे साइज, कार साइज कर देते हैं, ठीक है। हमने किया एक वेरिएबल कार साइज। अब कार साइज निकालना है तो कार्फ डॉट लेंथ कर दो, यहाँ पर ये आ गया। बस इतना ही करना है आपको, कार्फ डॉट लेंथ। आपको याद रखना है डॉट नोटेशन के साथ लेंथ को यूज़ करना है। उसके बाद अगर आप कंसोल डॉट लॉग कार साइज करते हो तो ये आउटपुट देगा लेंथ 3। जो भी एरे का लेंथ होगा वो यहाँ पर आउटपुट दे देगा। एक मैंने और ऐड किया, ऑडी, ये देखो 4 हो गया। इस तरह से ये लेंथ आप निकाल सकते हो। एरे डॉट लेंथ मेथड आपको यूज़ करना है लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब एक यूज़ केस है कि अगर सपोज करो आपको एक नया वैल्यू ऐड करना है, 1 न्यू वैल्यू ऐड करना है, तो क्या करना है, आपको पुश मेथड को यूज़ करना है। एरे यूज़ करना है कार्फ डॉट पुश, और यहाँ पर आपको जो भी नया वैल्यू है
ठीक है, वो आपको ऐड कर देना है। देन आप इसको लॉक कर सकते हो, इस कार्स को, इसको मैं उठा के यहाँ कर देता हूँ। तो अब आप जब भी ये लॉक करेगा लास्ट में यहाँ पर, तो आप देखोगे डाटा भी इंक्लूडेड हो गया है एरे के अंदर। ठीक है, इस तरह से आप पुश कर सकते हो। जब भी पुश आप मेथड यूज करोगे, एरे का पुश मेथड, ये हमेशा और हमेशा एरे के सबसे लास्ट में ऐड करेगा, बीच में ऐड नहीं करेगा। अगर हमने यहाँ 2 बार पुश चला दिया 2 टाइम्स, तो ये क्या करेगा, 2 बार पुश करेगा, 2 बार कर दिया। अगर हमने एक और वैल्यू पुश कर दिया, तो एक और बार ये ऐड करेगा अनदर वैल्यू। तो इस तरह से आप पुश मेथड को जब यूज़ करोगे तो ये सबसे लास्ट वन में ऐड करता चलेगा, यानी कि इस तरह से कुछ स्क्रीन बनेगा, आपको लिस्ट बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पुश मेथड। पुश मेथड के बाद अगर आपको फर्स्ट पहले करना है, लास्ट में नहीं, पहले करना है, तो आपको यूज करना होगा अनशिफ्ट मेथड। अनशिफ्ट जब भी यूज करोगे, यानी कि पुश के बजाय अगर मैंने यहां पर अनशिफ्ट कर दिया, अनशिफ्ट अगर मैंने यूज किया अनशिफ्ट, तो अब ये लास्ट के बजाय फर्स्ट में ऐड करेगा। ये आप देखो, सुजुकी फर्स्ट में आ गया। तो ये जो डॉट अनशिफ्ट मेथड है, पुश के बजाय पुश लास्ट में करेगा, अनशिफ्ट सबसे फर्स्ट में करेगा। कुछ इस तरह से हमारा अनशिफ्ट मेथड कंप्लीट हुआ। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है एक्सेस करने में इसमें। और बस आज की स्लाइड में, आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरे के और भी कुछ मेथड्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अभी बीच में ऐड करना हुआ तो क्या होगा, जैसे BMW और मर्सिडीज के बीच में हमें स्पेस बनाना है तो कैसे कर सकते हैं। एक एरे को 2 एरे में आपको ब्रेक करना है तो कैसे कर सकते हैं। 2 एरे को मर्ज करना है, ये कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये भी जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट पहले से बने बनाए मेथड हैं। उन्हीं मेथड्स को बस यूज़ करके हम लोग अपना काम करेंगे। ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।